तो जन विश्वास यात्रा है लगातार आगे बढ़ रही है। जेपी नड्डा भी आज बस्ती और लखनऊ पहुंचने वाले हैं, जहां जनता को संबोधित करेंगे। लखनऊ में जनसभा के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय भी जाएंगे। पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 2022 के चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल के अलावा कई पदाधिकारी भी शामिल होंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ी बैठक भी होनी है जिसमें जेपी नड्डा आज मौजूद रहने वाले हैं। जहां एक तरफ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्ती और लखनऊ में जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आज अमेठी के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी अमेठी में जनविश्वास यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। सीएम जगदीशपुर विधानसभा के मुबारकपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी, जिसके साथ ही तिलोई विधानसभा में बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी मुख्यमंत्री रखेंगे। साथ ही तिलोई में बने 200 बेड के रेफरल अस्पताल का लोकार्पण भी यहां पर किया जाएगा। कार्यक्रम में यूपी सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। दोपहर 2 बजे सीएम योजनाओं की सौगात अमेठी को देंगे। तो सौगातों का सिलसिला लगातार जारी है। जनविश्वास यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। एक यात्रा अमेठी में भी अब निकाली जाएगी। तो लखनऊ और अमेठी में योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। मिनट टू मिनट पूरा क्या कार्यक्रम है समझिए। सुबह 11 बजे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उससे पहले 9:30 से 10:30 का जो कार्यक्रम था वो हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। 11 बजे का कार्यक्रम है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के कार्यक्रम में उन्हें पहुंचना है। दोपहर 12 बजे कामगारों श्रमिकों के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे उसके बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज अमेठी का शिलान्यास करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं। शाम 6 बजे का जो समय है वो लखनऊ में किसान समृद्धि आयोग की बैठक में शामिल होने का है, जहां इस बैठक में योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। उसके बाद शाम 7 बजे राज्य जैव ऊर्जा नीति पर प्रस्तुतिकरण देखेंगे। तो पूरा आज का ये कार्यक्रम लखनऊ और अमेठी दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है, जहां बैठक में भी उन्हें शामिल होना है। राज्य जैव ऊर्जा नीति की प्रस्तुतिकरण भी देखेंगे। सबसे पहले हमने सुबह देखा जहां पुस्तक का विमोचन भी उनकी ओर से किया गया, और पूरे दिन का आज का ये कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। जनविश्वास यात्रा आगे बढ़ रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इन यात्राओं में शामिल हो रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का भी जो आज का पूरा कार्यक्रम है वो भी हमने आपको बताया। वहीं भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने जेपी नड्डा को एक खत भी लिखा है। जो जानकारी अभी सामने आ रही है, योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाने की अपील की है। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम को मथुरा से चुनाव लड़ाने की अपील की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ऐसा हो पाता है जिसको लेकर ये खत लिखा गया है। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा है। योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाने की अपील की जा रही है। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ने की अपील यहां पर की गई है। वो खत की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो खत लिखकर भेजा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि योगी आदित्यनाथ आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे, और इस खत पर ही अगर जोर दिया जाए तो अगर मथुरा से ऐसा होता है, मथुरा पहले से ही विवादों में है श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, ऐसे में क्या कोई फैसला इस ओर लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बड़ी खबर यही, भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने जेपी नड्डा को एक खत लिखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाने की अपील की गई है। धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है मथुरा, ऐसे में विवादित भूमि भी है, जिसको लेकर लगातार अलग अलग बयान भी सामने आए हैं कि अब मथुरा की बारी है कहा जाता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, योगी आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़ेंगे। जो पत्र लिखा गया है भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव की ओर से जेपी नड्डा को, उसमें ये अपील की गई है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े। अब देखने वाली बात ये होगी इस खत का जवाब क्या दिया जाता है और योगी आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़ेंगे। जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम को मथुरा से चुनाव लड़ाने की अपील यहां पर की गई है। भाजपा सांसद है हरनाथ सिंह यादव, उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा है, और उस पत्र में लिखा गया है योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाया जाए। जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम को मथुरा से चुनाव लड़ाने की अपील की है। धार्मिक भावनाएं लोगों की वहां से जुड़ी हुई है, ऐसे में इसको लेकर क्या कोई जवाब दिया जाता है या फिर योगी आदित्यनाथ कहां से लड़ेंगे, इसका इंतजार रहेगा।